हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे वो बात करेंगे लेक्चर 7 की। तो आप सब जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज लेक्चर 7 करने वाले हैं। इससे पहले हम लेक्चर 6 तक कर चुके हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5 या लेक्चर 6 नहीं देखा है तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, पहले आप उन्हें देखेंगे, फिर लेक्चर 7 देखेंगे। तो उनमें हमने आपको कराए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, जो लेट लास्ट ईयर आए हुए हैं, वो सब क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो आज करेंगे लेक्चर 7 की बात, और इसमें आज हम देखेंगे मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। तो इससे पहले हमने बात करी थी सेक्शन फार्मूले के बारे में। सर, सेक्शन फार्मूले से क्या इसका कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध होता है। तो अगर हम बात करें सेक्शन फार्मूले की, तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, देखो। तो पहले सेक्शन फार्मूले के बारे में समझ लेते हैं। अगर हम बात करें आपसे सेक्शन फार्मूला क्या होता है सर, सेक्शन फार्मूला कुछ इस तरीके से हमने समझा था कि सर इसमें दो कोऑर्डिनेट होते हैं। इसमें क्या होता है सर, दो कोऑर्डिनेट होते हैं। एक तो होता है सर x1, y1। एक क्या होता है सर, x1, y1। और दूसरा जो पॉइंट होता है, जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है सर, ये होता है x2, y2। सर हमने पढ़ा था इस पे कोई p पॉइंट होगा और जिसे ये m/n में डिवाइड करता है। बिल्कुल सर, यही इसी तरीके से हमने पढ़ा था। देखो, आपको क्या दिया जाएगा क्वेश्चन में, आपको इस तरीके से दिया जाता है, दो कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं और उनके रेशियो दिया जाता है, और आपसे इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं। आपसे पूछ जाते हैं कि इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए, यानी कि आपको x और y का मान पूछा जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला था वो हमने कुछ इस तरीके से पढ़ा था सर। अगर हम सेक्शन फॉर्मूले की बात करें तो सेक्शन फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं, इस पर हमने क्वेश्चन भी किए हैं। तो लेक्चर 5 और लेक्चर 6 ये इसी पर बेस्ड हुए हैं, सेक्शन फॉर्मूले पर। तो आप सेक्शन फॉर्मूला समझ सकते हैं। इस पर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट ईयर, तो आप उन्हें देख सकते हैं, वो सब हम कर चुके हैं। अगर सेक्शन फॉर्मूला की बात करें तो सेक्शन फॉर्मूला ऐसा होता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, आपको इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, आपको बिंदु पी के कोऑर्डिनेट चाहिए, निर्देशांक चाहिए, तो आप कैसे लाएंगे। देखो, आपको क्या निकालना होगा, x1 निकालना होगा पहले, x का मान, यानी कि mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरीके से हम निकालते हैं सर y कैसे निकालेंगे, तो y भी हम इसी तरीके से निकालते हैं, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्या सर बिल्कुल ऐसे ही करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। देखो, आप क्या करेंगे, m के x मल्टीप्लाई करेंगे, mx2 nx1, n की काय में करेंगे, x1 में, और नीचे दोनों में क्या है, सेम m प्लस n। अब ये तो हुआ सेक्शन फॉर्मूला। सर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? देखो, मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु। मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, मध्य बिंदु। अगर हम इसी को देखने का, आप इसे अगर जूम करके देखें यहाँ पर, तो आप कैसे देखेंगे कि इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी। देखो, यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पर आपको कोई एक कोऑर्डिनेट है x1, y1, और दूसरा कोई कोऑर्डिनेट है वो आपको क्या है, x2, y2। और ये सर मिड पॉइंट का मतलब क्या है? मिड पॉइंट का मतलब यह है, जो ये बिंदु है वो मिड में है, वो सेंटर में है। वो क्या है, सेंटर में। मध्य बिंदु का मतलब है मध्य में है उसके। इसका मतलब क्या है, इस जो एक रेखाखंड है इसे बोलते हैं रेखाखंड। जो ये सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, इसे इक्वल डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट में। इससे काय में डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट में। तो ये जो m की वैल्यू है यहाँ पर, ये 1 के बराबर हो चुकी है, और जो n की वैल्यू है ये भी 1 के बराबर हो चुकी है। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि m जो है वो 1 के बराबर है, और n क्या है, n भी 1 के बराबर है। अगर आप इस फॉर्मूले में m और n की वैल्यू पुट कर देते हैं, अगर आप इस फॉर्मूले में m और n की वैल्यू पुट करते हैं, तो इस पॉइंट के जो आपको निर्देशांक मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, आप ध्यान से देखें। आप इस 1 की m की जगह क्या रखेंगे, 1 पुट करेंगे, x2 ऑलरेडी ऐसे रहेगा आपका, और n की जगह क्या रखेंगे सर, 1 रखेंगे, और x1 आपका ऐसे रहेगा अपॉन m प्लस n की जगह क्या रखेंगे आप, 2 रखेंगे, 1 प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। इसी तरीके से आप m की जगह रखेंगे 1, और y2 ऐसे रहेगा सेम, प्लस n की जगह 1 रखेंगे, और y1 सेम ऐसे रहेगा, और m प्लस n की जगह 1 1 रख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा, देखो x2 के 1 में करेंगे तो x2, x1 के 1 में करेंगे तो x1। तो आप पहले क्या लिखेंगे, x1 लिख लेंगे, फिर आप x2 लिखेंगे, और अपॉन में 2 लिख लेंगे। इसी तरीके से आप पहले y1 लिख लेंगे, फिर आप y2 लिख लेंगे, और अपॉन में 2 लिख लेंगे। सर ये है क्या मध्य बिंदु फॉर्मूला? बिल्कुल, मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y1 अपॉन 2। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में मध्य बिंदु पूछा जाता है, आप मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालें, तो
तो वहां पर जो रेशियो है वो इक्वल हो जाते हैं, m की वैल्यू 1 हो जाती है और n की वैल्यू 1 हो जाती है। वहां पर जो दोनों रेशियो है वो 1 के बराबर हो जाते हैं, वो इक्वल हो जाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है सर, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो इस तरीके से क्या सर हम इतना करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, ये तो हमने आपको बताया कि कैसे करने वाले हैं। तो आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है, आपको डायरेक्ट इस तरीके से याद रखना है, अगर आपसे मिड पॉइंट पूछ जाता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, x1 से x1 को जोड़िए, x1 से x2 को जोड़ेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से, y1 से y2 को जोड़िए और डिवाइड कर देंगे सर 2 से। क्या इतना सर फॉर्मूला इतना आसान होता है? बिल्कुल आसान है। x1 आप डायरेक्ट कैसे याद करेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, यानी कि x1 में x2 को जोड़ लेना है और y1 में y2 को जोड़ लेना है और किससे डिवाइड कर देना है सर, 2 से डिवाइड कर देना है। बिल्कुल सर। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये आपको लर्न कर लेने हैं, अच्छे से याद कर लेने हैं कि सेक्शन फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आसानी से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, क्वेश्चन कराइए, क्वेश्चन कैसे आते हैं इन पर बेस। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं अब वो देखते हैं। देखो तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो कर लेते हैं। तो देखो मिड पॉइंट से रिलेटेड एक 2020 में क्वेश्चन आया था, उस पर बात करते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आया था, अब आप डायरेक्ट देखते ही क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखते ही डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे। और कैसे करेंगे हम आपको बताने वाले हैं। तो स्टैंड आप वीडियो को पॉज करेंगे और इन सब चीजों को नोट करेंगे, फिर बात करते हैं आपसे क्वेश्चन के बारे में। तो आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, ये क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, तो आपको क्लियर हो चुका होगा। बिल्कुल सर। तो अगर हम बात करें आपसे कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, सर क्वेश्चन कराइए, क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, देखो आपके सामने क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन करते हैं। सर क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको इसमें आपके ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो ऑप्शन भी लिखेंगे हम आपके। देखो क्वेश्चन बोला क्या गया है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि बिंदु माइनस के 2,6, देखो आपसे बोला गया बिंदु, देखो अगर आपको चीजें लिखी समझ नहीं आ रही तो हम बोल भी रहे हैं, आप साथ साथ लिख सकते हैं। बिंदु माइनस के 2,6 और आगे बोला गया आपसे माइनस के 2,10, माइनस के 2,10 को मिलाने वाला रेखाखंड को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कीजिए। रेखाखंड के मध्य बिंदु, मिड पॉइंट, यानी कि मध्य बिंदु को बोलते हैं मिड पॉइंट, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक तो ये क्वेश्चन है देखो, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है सर, 2020 में पूछा गया है। कब पूछा गया है सर, 2020 में पूछा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे, जो कॉन्सेप्ट सीखा है वही यूज करने वाले हैं। सर पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है कि दो बिंदु है आपके पास, माइनस के 2,6 और माइनस के 2,10 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो आप सब चीज छोड़ दीजिए, क्या लिखा हुआ है बस केवल आप ये समझिए, आपसे क्या पूछा गया, मध्य बिंदु के निर्देशांक, और वो तो हमने आपको बताया है सर कैसे करने वाला है इस क्वेश्चन को। तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखें। तो आप यहाँ पर देखें, ध्यान दें, तो यहाँ पर आपको एक कोऑर्डिनेट दिया है, वो कितना है सर, माइनस के 2,6, कितना है, माइनस के 2,6, और बी कोऑर्डिनेट कितना है सर, माइनस के 2,10, और आपसे बोला गया इस मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब आपके पास, आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला और मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला, तो अब यहाँ पर कौन सा अप्लाई करेंगे सर, जब मध्य बिंदु बोला गया तो हम मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला सर आपने बताया था कि अगर आप बिंदु पे के निर्देशांक निकालना चाहते हैं तो आपको क्या चाहिए सर, आप x1 में x2 को जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए सर 2 से, आप y1 में सर y2 को जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए सर 2 से, तो आपको क्या मिल जाएंगे सर, मध्य बिंदु का फॉर्मूला, यानी कि मध्य बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे आपको क्या मिल जाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक। सर ये x1 x2 y1 y2 क्या है सर, x1 x2 और y1 y2 ये क्या है, निर्देशांक है, ये क्या है निर्देशांक। और इसकी वैल्यू आप कैसे लाएंगे, तो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि हमेशा जो पहले लिखा होता है वो x का मान होता है, ये x1 हो जाएगा और ये y1 का मान हो जाएगा।
सर ये क्या है, ये x2 है और ये क्या है सर, ये y2 है। तो सर हमारे पास x1 की वैल्यू भी है, x2 की वैल्यू भी है, y1 की वैल्यू भी है और y2 की वैल्यू भी है। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारे पास x1 का मान कितना है, लिख लेते हैं देखो -2। y1 की वैल्यू कितनी है सर, y1 की वैल्यू कितनी है 6। अगर हम आपसे बात करें इसी तरीके से x2 की वैल्यू कितनी है सर, तो x2 की वैल्यू जो है वो है -2। अगर हम बात करें आपसे y2 की वैल्यू कितनी है, तो y2 की वैल्यू आपकी 10। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है, x1 का मान आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, x1 का मान चाहिए, आपको x2 का मान चाहिए, आपको y2 का मान चाहिए, y1 का मान चाहिए। तो आपके पास x1 का मान भी है, आपके पास y1 का मान भी है, आपके पास x2 का मान भी है, आपके पास y2 का मान भी है। तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो इस P पॉइंट के अगर आपको निर्देशांक चाहिए तो आप x1 में x2 जोड़ दीजिए, यानी कि -2 प्लस x2 कितना है सर, x2 कितना है सर -2, x1 कितना है -2 और x2 भी कितना है सर -2। तो आप घबराए ना, डायरेक्ट देखें ध्यान से कि प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से y1 प्लस y2, तो y2 है सर हमारे 6, y2 कितना है 6 प्लस y2 कितना है 10, y1 कितना है 6 और y2 10 और नीचे क्या है सर 2। आप सोल्व कर लेंगे। देखो आप इसे 2 से 2 गए, ये आप ऐसे मत कर दीजिए, आप ध्यान से देखने वाले हैं। -2 प्लस माइनस होता है सर माइनस, प्लस माइनस माइनस, अपने बचपन में पढ़ा था ना, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस। तो आप अगर 10 में 6 जोड़ते हैं तो हो जाएंगे 16 और अपॉन 2 हो जाएंगे। अगर आप -2 और -2 देखते हैं तो माइनस के 4 हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16/2। क्या हम इन्हें और सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 चौक 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16। तो हम ऐसे कह सकते हैं हमारे जो बिंदु P के निर्देशांक है वो कितने आ चुके हैं सर, इस बिंदु P के जो निर्देशांक है सर वो आ चुके हैं, वो कितने आ चुके हैं -2, -2,8 और यही क्या है आपका, यही आपका आंसर होने वाला है, यही क्या है आपका आंसर होने वाला है। तो इसी तरीके से देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये सब चीज़ें आपने देख ली हैं, आपके पास मॉडल पेपर हैं, आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपको ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं। देखो अब बात करें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे और इसे नोट करेंगे। तो स्टैंड देखो आपने नोट कर लिया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं। कब पूछा गया है, 2022-23, लगातार 2 साल आ चुका है और इसमें आपको थोड़े डिफरेंट टाइप की वैल्यू निकालनी है। तो एग्जामिनर आपके दिमाग से खेल सकता है, वो आपसे थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको केवल अपने दिमाग से खेलना है। तो अब बात करते हैं देखो क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है, देखो थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का है, उसे आप समझेंगे अच्छे से। तो स्टूडेंट अब बात करने वाले हैं देखो आपसे, किसकी बात करने वाले हैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका है 2022-23 में लगातार 2 साल आ चुका है। तो इसे समझते हैं सर ये कैसे क्वेश्चन है, 2 साल आ चुका है लगातार, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। तो ये भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो तो आपसे बोला गया बिंदु ए पॉइंट आपके लिए वो कितना है सर, -4,2 तथा आगे बोलेगा 5,6 को जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु, देखो ध्यान से समझेंगे आप इस क्वेश्चन को। मध्य बिंदु बोले तो मिड पॉइंट, मध्य बिंदु कितना है, आपको P पॉइंट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, वो कितना है a/8,4 है। और आपसे बोला गया इस a का मान बताओ भाई, इस a का मान बताना है आपको।
आपको क्या बताना है, ए का मान। आपको ऑप्शन भी दे देते हैं, देखो आपके पास ऑप्शन भी है क्वेश्चन में, ऑप्शन भी लिख लेते हैं आपके क्वेश्चन में ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, ऑप्शन आपका 3, 4, 5, 6, ये आपका ऑप्शन है। अब देखो ये क्वेश्चन कब पूछा गया है सर, 2022 और 23, बहुत खास क्वेश्चन है। 2022 और 2023 ये लगातार पूछा गया है आपका एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, आप ध्यान से देखें क्वेश्चन कैसे करना है। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपको क्या दिया हुआ है, मध्य बिंदु दिया हुआ है, मिड पॉइंट का आपको दिया है और आपसे ए की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर देखो आपको बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं है आपकी, लेकिन उस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ना, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा बदल दिया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे आप ये देखिए। सर हमने पढ़ा था देखो क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए पहले। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बिंदु है, आप इसे मत देखिए, आप बस ये समझ लीजिए कोई एक बिंदु है -4,2 तथा सर दूसरा बिंदु है 5,6। इनको जो जोड़ने वाला रेखाखंड है सर, उसका जो मध्य बिंदु है मिड पॉइंट, वो कितना है, a/8 अपॉन a/8,4 है, और a की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सर वही सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करिए, कोशिश करिए डायग्राम बनाने की, इस तरीके से बना लीजिए। सर हमें a कोऑर्डिनेट कितना दिया है, हमें a कोऑर्डिनेट दिया है -4,2। सर b कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 5,6 दिया है सर। अगर सर हम आपसे बात करते हैं, यहाँ पर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें आपके क्वेश्चन में जो पी पॉइंट है वो गिवन है, क्वेश्चन में हमें दे दिया गया है, वो कितना है, ये कह रहा है कि आपका जो मध्य बिंदु है a/8,4 है, और आपको क्या निकालना है, आपको इस a की वैल्यू बतानी है, वो a कितना है, आपको बताना है इस a की वैल्यू। सर मध्य बिंदु फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पर आप, हमने पढ़ा है सर मध्य बिंदु जो फॉर्मूला है p, यानी कि जो p है वो किसके बराबर होता है सर, जो p है वो है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये होता है सर। सर p के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते क्या है सर, सर ये होते हैं x, y। ये क्या होते हैं सर, x, y। तो जो x का कोऑर्डिनेट है वो x1 प्लस x2 अपॉन 2 के बराबर होगा, और जो y का कोऑर्डिनेट है वो y1 प्लस y2 अपॉन 2 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो हम सर इसे इसके इक्वल कर देंगे और इसे सर इसके इक्वल कर देंगे। तो हम पहले x1 x2 की वैल्यू ले आते हैं, y1 y2 की वैल्यू ले आते हैं, और इन दोनों को फिर बराबर कर देंगे, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम देखो कैसे करने वाले हैं, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पर आप। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमें पता है इस पी पॉइंट के अगर आपको कोऑर्डिनेट चाहिए सर, पी पॉइंट, पी किसके बराबर है, पी बराबर है a/8,4 के। तो आप क्या कहेंगे, पहले x1 में x2 की वैल्यू ले आइए। x1 कितना है सर, x1 होता है पहले वाला हमेशा -4। सर x2 कितना है, x2 कितना है 5। y1 कितना है सर, y1 कितना है, यहाँ पर आप ध्यान से देखें y1 कितना है 2, और y2 कितना है 6। तो आपके पास x1 x2 आ चुका है, y1 y2 आ चुका है, और आपको क्या निकालना है, अब मध्य बिंदु फॉर्मूला लगाना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है। अब देखो अगर हम बात करें x1 को आप x2 से जोड़ दीजिए, यानी कि आप क्या करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, और ये किसके बराबर रख दीजिए, इस p कोऑर्डिनेट के बराबर रख दीजिए, x1 xy के। अगर हम बात करें आपसे x1 प्लस x2 की वैल्यू वो कितनी है सर, तो x1 की वैल्यू है सर -4, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए -4, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है सर 5 अपॉन 2, अपॉन में 2 है, ध्यान रखिए आप, यहाँ पर कोमा लगा दीजिए। y1 कितना है सर 2, और y2 कितना है सर 6, अपॉन में 2 है, बराबर। देखो इस p कोऑर्डिनेट के अगर आप देखते हैं, p कोऑर्डिनेट के जो निर्देशांक को क्या दिया है, a/8,4। अभी हमने आपको बताया था आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, आपको हमेशा x के जो वैल्यू है, यानी कि जो p के निर्देशांक है उसके जो x का मान है वो x1 प्लस x2 के बराबर कर देना है, y1 प्लस y2 के बराबर y की वैल्यू कर देनी है। तो हम क्या करने वाले हैं, आप ध्यान से देखें, इस वैल्यू को हम इसके बराबर करेंगे x की वैल्यू, और इसे इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि अगर ये बराबर है तो बराबर होंगे। देखो तो 5 में 4 करें तो 1 बचे, तो यहाँ पर रहेगा सर 1/2, कितना रह चुका है 1/2, और एक इसके बराबर है a/8 के। तो हमें सर यही चाहिए, क्योंकि हमें तो a की वैल्यू चाहिए किसी भी तरीके से। तो अगर आप सोल्व करते हैं तो कैसा आएगा, देखो अगर आप सोल्व करते हैं तो आप इसे काट लीजिए, 2 एकम 2 होते हैं, 2 चौक 8, डिनोमिनेटर में सेम चीज कट जाती है, तो ऊपर नीचे रहेगा, यहाँ पर रहेगा 1, और यहाँ पर रहेगा a, और यहाँ पर रहेगा 4,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a बराबर आ जाएगा सर आपका 4। a की जो वैल्यू है कितनी हो चुकी है 4। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा क्वेश्चन देखो 2022 और 23 में लगातार 2 बार आया है। कैसे करना है ये आपको पता चल चुका है। हमेशा मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। x1 में x2 को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। y1 में y2 को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। बस ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, मध्य बिंदु फॉर्मूला। अब आपको हमेशा ऐसे याद रखना है, देखो जब भी आपसे मध्य बिंदु पूछ जाता है तो आप x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2 अप्लाई करेंगे। अगर आपसे सेक्शन फॉर्मूला पूछ जाता है, विभाजन सूत्र, तो आप क्या करेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये सब चीजें आप अप्लाई कर देंगे। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दो क्वेश्चन आपके आए थे इससे रिलेटेड, तो ये हमने दोनों ही कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे कि अगर आपको क्वेश्चन में पॉइंट न देकर रेशियो पूछा जाता है, अगर आपको पॉइंट दिया जाता है, पे बिंदु के निर्देशांक दिए जाते हैं और आपसे रेशियो पूछे जाते हैं, तो ये बहुत खास होने वाले हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा खास है, बहुत एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को पढ़ आइए, अच्छे से क्लास को रिवाइज करके आइए। नेक्स्ट क्लास आपको तभी क्लियर हो पाएगी। अब आप वीडियो को पॉज करें और इससे पहले नोट करें। हाँ भाई, तो स्टैंड देखो आपने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं आपसे, वो बात करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूले के क्वेश्चन के बेस पर। तो आपको हम निकालने सिखाएंगे कि रेशियो कैसे लाते हैं, अगर आपको बिंदु दिए जाते हैं और रेशियो कैसे निकालते हैं। तो ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। तो स्टैंड अगर आप चैनल पर नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अभी तक लाइक, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर ले वीडियो को, और अपना रेस्पॉन्स जरूर दें कमेंट में कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं आपको।